उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर आयोजित कार्यशाला में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। बस्तर जिला नक्सलवाद से मुक्त, केंद्र ने LWUE जिलों की सूची से हटाया। बस्तर को लेगेसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में किया गया स्थापित। कुम्हरी टोल प्लाजा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 23 टोल प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक धर्मलाल कौशिक एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर न केवल आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी योद्धा थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक और दूरदर्शी राजनेता भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल्यूलर जेल में बिताए गए सावरकर जी के कठोरतम वर्ष उनके अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मानसिक दृढ़ता के प्रमाण हैं। 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में को पूरी तरह नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बस्तर को लिए यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिले की सूची से बाहर कर दिया है। यह खबर बस्तर के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। वहीं बस्तर के नक्सली मुक्त को हो जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 31 मार्च 2026 का लक्ष्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में मासिक धर्म और स्वच्छता दिवस की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और युवतियों के बीच मासिक धर्म के प्रति सही जानकारी और स्वच्छता के महत्व को समझाना था। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और आंखों के लिए उचित स्वच्छता व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित किया। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसी पहले न केवल समाज में जागरूकता फैलाने में सहायक होंगी, बल्कि महिलाओं की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। स्वच्छता दिवस है और इसी से जुड़ा हुआ ये कार्यशाला है स्वच्छता दीदी लोगों का। सभी नगर पंचायतों से एक नगर पालिका और नगर निगम से 2 स्वच्छता दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ आमंत्रित है। उनकी दिन भर की कार्यशाला है। मासिक धर्म से जुड़ी हुई बातें और स्वच्छता से जोड़कर किस प्रकार से स्वच्छता को चुनौती होती है और कैसे हम स्वच्छता का ध्यान में रखकर काम करें, इस विषय को लेकर ही कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक और गंभीर विषय है जिस पर आज ये कार्यशाला हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिलों की सूची में बाहर कर दिया है। इसके साथ ही बस्तर जिले को अब LWUE के तहत मिलने वाली केंद्रीय मदद बंद कर दी गई है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश के PM और केंद्रीय गृह मंत्री की सोच और परिकल्पना के तहत बस्तर क्षेत्र को नक्सली मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और जवानों ने निर्णायक लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ते हुए बस्तर क्षेत्र को नक्सली मुक्त कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बस्तर जिला पहले से ही नक्सल मुक्त था। उन्होंने कहा कि रमन सरकार में टाटा को जमीन देने के बाद लोहांडीगुड़ा में नक्सली आए थे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बस्तर अगर शांत हुआ होगा तो कहीं से आवाज आएगी। राजनीतिक दल अपनी वाहवाही करते ही हैं।
जगदलपुर और आसपास की जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा, ये 3 ब्लॉक हैं। अब तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा को जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में फिर नक्सली आए, तो वो तो पहले ही खाली था। गीता तो रोज पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाया जाना चाहिए। इस वास्तव में हम लोग को ऐसा लगता है कि ये कुतूहल लगता है, आश्चर्य लगता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, उनकी सोच, उनकी परिकल्पना और उन्होंने जिस प्रकार से हौसले के साथ जो निर्णय लिया और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदारी दे करके वहाँ जितने भी आम जितने भी फोर्सेस हैं उन सब पर भरोसा जताते हुए उन्होंने जो टास्क दिया कि हम 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंतर्गत प्रदर्शनी विभाग द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी मंडप छत्तीसगढ़ की ग्रामीण और जनजातीय जीवन शैली को प्रतिबंधित करता है। प्रदर्शनी मंडप में हस्त निर्मित कलाकृतियां, ढोकरा कला की मूर्तियां, स्थानीय वाद्य यंत्र, मां सरस्वती की प्रतिमा और एक भव्य चित्रस्थली शामिल है। यह प्रदर्शनी 9 विषयों पर आधारित है, जिनमें भगवान राम के ननिहाल से लेकर पंडवानी, रामनामी परंपरा और छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का इतिहास सम्मिलित है। प्रदर्शनी के अन्य खंडों में विद्यार्थी परिषद की प्रमुख गतिविधियों को दर्शाया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद, जनजातीय छात्र संसद, पूर्वोत्तर युवा छात्र संसद और छात्र संसद, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा, पंच परिवर्तन एवं प्रोफेसर यशवंत राय कला जीवन दर्शन को भी विशेष स्थान मिला है। फिर मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी अग्रजों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं का मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, भगवान राम के ननिहाल में, कौशल्या माता की इस धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथियों ने कोशिश की है अच्छे से अच्छा व्यवस्था आपके लिए खड़ी करने का, और आज शुरुआत जो हुई है इंद्रदेव की कृपा बरसी है और इसलिए शुभ मुहूर्त में आज शुरुआत हुई है। तो ये इतिहास बनने वाला है राष्ट्रीय कार्य समिति का ये रायपुर की बैठक। मेरी बहुत बधाई। आने वाले समय में पूरे भारत से या पूरे भारत में क्या कार्यक्रम होना है, अभियान होना है, क्या हमारे इवेंट्स के साथ में हमारे आंदोलन किन विषयों पे जाना है, किन मुद्दों पर एबीवीपी आने वाले समय में काम करने वाली है, किन अभियानों को लेकर हम काम करने वाले, उन सब पर हमारी विस्तृत चर्चा होती है। वो पूरी बैठक में देश भर के हर प्रांत से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और साथ में एनईसी के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स और साथ में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, ऐसे सब लोग मिलाकर टोटल 472 लोग यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं आगामी 3 दिन की बैठक में। और ऐसे इसके साथ साथ एनईसी बैठक जो है, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में विद्यार्थी परिषद हर वर्ष प्रस्ताव पारित करता है। वर्तमान स्थिति में जो युवाओं में, देश भर के युवाओं में, समाज में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या विषय चल रहे हैं, ऐसे उन सब पर हमारी प्रस्ताव समिति विचार विमर्श करके ऐसे प्रस्ताव लेकर आती है। तो इस बार हम 5 प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। एक प्रस्ताव हमारा जो आज CWC में रखा गया है और उसमें पारित होने वाला है, जो है ऑपरेशन सिंदूर का अभिनंदन प्रस्ताव है, क्योंकि उसको देखकर आप सब, पूरा देश जानता है, आप सब भी जानती हैं कि पूरे भारत ने किस प्रकार से पहलगाम का जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। वो एक अभिनंदनीय कार्य है, तो उसका एक अभिनंदन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में हमारे जो 4 प्रस्ताव आने वाले हैं, वो एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नियंत्रण के लिए, और एक है वाइस चांसलर जो है पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के
वाइस चांसलर, इनकी नियुक्तियों को लेकर एक हमारा प्रस्ताव आ रहा है। एक हमारा आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव आ रहा है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो समाज में घटनाएं कराई जा रही है। रायपुर में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम जनता से प्राप्त आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया। शिविर में 1508 आवेदनों का समाधान किया गया, जिसमें से 1207 आवेदन नगर निगम से संबंधित और 391 आवेदन विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित थे। इनमें से 245 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है, जबकि 54 आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित थे। नगर निगम ने 177 नए नल कनेक्शन लगाने के आवेदन प्राप्त किए, जिसमें से 2 आवेदकों के घर तत्काल नल कनेक्शन लगाए गए। इसके अलावा 15 नई लाइटें लगाई गई और 4 स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। शिविर में रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रायपुर और दुर्ग के बीच संचालित कुम्हरी टोल नाके की अनियमित एवं अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कुम्हरी टोल प्लाजा अवैध वसूली का अड्डा बन चुका है और सरकार वसूली करके जनता को चूना लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि कुम्हरी टोल प्लाजा को तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि टोल प्लाजा के जरिए सरकार जनता से अवैध वसूली कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को मोदी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 60 किलोमीटर में केवल एक टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन यहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और प्रदेश के लगभग 23 टोल प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कुम्हारी टोल प्लाजा और छत्तीसगढ़ के अंदर 23 टोल प्लाजा का मायाजाल बना हुआ है, जो भारत का राजपत्र है, जिसमें नोटिफिकेशन है कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत टोल की दूरी ज़्यादा 1-2 टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर के अंतर्गत 3-3, 4-4 टोल अवैध वसूली कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। जो टोल से लगे हुए कंसर्न शहर हैं, उनको फ्री में आने जाने की व्यवस्था है, लेकिन उसका भी स्कैनर लगाकर पैसा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। क्या ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में जा रहा है? इस अवैध टोल को बंद करने की मांग हम लोगों ने किया है। लगातार इसको लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। आज जो राजपत्र है और जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है, वो पत्र भी आपके सामने दिया है। कितने किलोमीटर में कौन सा टोल है, उसका कितना पैसा मनमानी तरीके से बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करने के मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में विध्वंसकारी तत्व घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। सरकार के मुखिया को देखना चाहिए आखिर किसने मूर्ति फेंकने की हिम्मत कर दी। समाज में ऐसे कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। मूर्ति खंडित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने नक्सल मुक्त बस्तर जिला बनने पर कहा कि बस्तर में शांति सभी चाहते हैं, निष्पक्षता के साथ शांति बनानी चाहिए। बस्तर अगर शांत हुआ होगी से आवाज़ आएगी। चलता था और अभी भी सरकार ने शुरू करने की बात कही है। उसमें देखने की बात ये रहती है कि कौन सा विषय का शिक्षक का पद कहाँ पर खाली है। ऐसे नहीं कि गांव से सारे लोगों को पसंदीदा जगह में सब नहीं है। अब उसमें कहीं मैथ के टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश के नहीं है, कहीं पर साइंस के नहीं है। तो ऐसे में विषयवार जो रिक्तियां हैं उसको मंगा करके और जो इनके पास सरप्लस शिक्षक हैं उनको वहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। उससे तो विषय शिक्षक की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी। घरों की दीवारों और बालकनी में गमले सजाने का शौक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये शौक लापरवाही बरतने वालों पर भारी पड़ सकता है। शहर के कई हिस्सों में लोग बिना किसी सुरक्षा घेरे के गमले रख रहे हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। शहर के शंकर नगर, पंडरी, मोवा और लाखे नगर जैसे इलाकों में लोग छत के ऊपर खुलेआम फूलों के गमले सजा रहे हैं। ये मामला गमले कभी भी बच्चों के खेलने के दौरान यहाँ धक्का लगने से गिर सकते हैं, यहाँ अधड़ के झोंके से
गिर सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां एक बहुमंजिला बिल्डिंग के ऊपर से गमला एक मासूम के ऊपर गिर जाने से उसकी जान चली गई थी। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए और अपने घरों में गमलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रायपुर नगर निगम की महापौर मिलन चौबे ने शहर की बड़ी कॉलोनियों और सोसाइटी के लोगों से अपील की है कि वे ऐसा करके खतरे को न्योता ना दें। उन्होंने नगर निगम उद्यान विभाग को एक एडवाइजरी जारी करने के लिए भी निर्देश देने की बात कही है। पिछले दिनों मेरे ख्याल से पुणे में इस प्रकार की एक दुर्घटना हुई थी, तो हमारा भी प्रयास रहेगा और उद्यान विभाग से हमने एक एडवाइजरी भी हम निर्देशित करना चाह रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार के रिस्की गमले ना रखें बाहर बालकनी में अपने, कि किसी के जान माल का नुकसान हो, क्योंकि होने के बाद अगर हम चेतते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने उद्यान विभाग से भी ये कहा है कि वे एक एडवाइजरी जारी कर दें और लोग हैं इस मामले में सतर्क रहें। और भारी हैवी गमले रहते हैं, कभी भी वो खेलते खेलते या किसी भी टकराने पे वो गिर जाता है तो इससे जान माल का नुकसान हो जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। देश में कोरोना के मामले 1000 के पार पहुंच चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ चुकी है। राजधानी रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड में है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और ओपीडी में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा एक अलग से कोविड ओपीडी को मरीजों के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 मरीज रायपुर के और 1 मरीज भिलाई का बताया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बेड एवं ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर ली है और सैंपलों के जांच के लिए भी टीम तैनात की है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में संपर्क करें और सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ी खास खबरें में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।